गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की सहायक बुक बाल महाभारत से चैप्टर 5 कुंती का अध्ययन करेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। इनके प्रथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुपेरे बुआ जी के बेटे को कहते हैं। कुंती भोज के कोई संतान न थी। जो सूरसेन थे तो जो उनके बुआ के बेटे थे कुंती भोज जिनका नाम था, उनकी अपनी कोई संतान ना थे। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे वो कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने के बाद प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा याचना की। खूब उनकी सेवा की। जो ऋषि उनके घर आए थे, उनके पिता कुंती भोज के जो घर आए थे, तो कुंती ने बड़े मन से बड़े प्रेम से उनकी खूब सेवा भक्ति की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर खुश होकर ऋषि ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि वह जिस देवता का भी ध्यान करेंगी तो उस देवता के समान ही तेजस्वी उनको संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, श्रेष्ठ कर्ण के नाम से फेमस हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, समाज का डर हुआ कि समाज उसे क्या कहेगा कि अभी विवाह नहीं हुआ है और ये कन्या अविवाहित है और इसके संतान है, इसके पिता का तो कुछ पता ही नहीं है। यह सोचकर उन्हें डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही तब ठीक समझा। इसलिए उसने बच्चे को एक पेटी में बड़ी ही सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अथिरथ गंगा की धार में बहा दिया। अथिरथ जो कि एक निसंतान थे, वह बालक को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार राजा उस स्वयंवर में पधारे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। इस तरह राजकुमारी कुंती का विवाह महाराज पांडु से हो गया और वह कुंती को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के
चलते अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से पांचों पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों पत्नियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्षों तक वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में खुशी में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ इस प्रकृति को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तभी तत्काल फौरन तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी यमलोक को पधार गई, वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की कोई सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के हवाले सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय लगभग 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा ना रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में वे सब स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः शायद उन्हें उचित समझा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।